2023 के नगर निकाय के चुनाव में जनपद महाराजगंज को 4 और नगर पंचायत मिल गए, जिसमें चौक बाजार, पनियरा, बृजमनगंज और परतावल, ये 4 नगर पंचायत जनपद महाराजगंज को और मिल गए। आज आप लोगों को नवीन नगर पंचायत चौक से मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं कि 2023 में जो नगर निकाय की श्रेणी में तो आ गया, और यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर के अगर देखें तो जनपद महाराजगंज का चौक जो नगर पंचायत है ये उत्तर प्रदेश में स्टार हासिल कर रहा है। यहाँ पे कार्यकर्ता से लेकर के चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि से मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ, जो यहाँ के भावी चेयरमैन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। अजय कुमार जी ये आज चेयरमैन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और देखते हैं नगर पंचायत चौक को क्या क्या दिशा और दशा से अवगत कराते हैं। यहाँ का एक एक गली और मोहल्ला से मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ। देखिए यहाँ पे विद्यालय कैसे हैं। आपका हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। ये नगर पंचायत चौक का प्राथमिक विद्यालय, इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं किसी एकेडमी में आया हूँ। आपको जैसे ये ग्रामीण विद्यालय से लेकर के, आप तो शिक्षक हैं, ग्रामीण विद्यालय से लेकर के ऐसे विद्यालय में पढ़ाने से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ की व्यवस्था क्या है और कैसे होगी? मुझे यहाँ प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने के बावजूद ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा है, और ये जो विद्यालय का जो ये नवीकरण हुआ है ये बहुत अच्छे से हुआ है, जो कायाकल्प को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और यहाँ पे बाकी सब चीज़ें बहुत सही है। मैडम ये नवीनीकरण के पीछे किसका इतना बड़ा सोच हो सकता है? ये नवीनीकरण जो विद्यालय का हुआ है, यहाँ के जो हमारे सभासद हैं पवन वर्मा सर, और चेयरमैन कौन है यहाँ के? और अजय मधेसिया सर हैं। हाँ, उनके उपलक्ष्य में, उनके देख रेख में ये सब हुआ है, ये नवीनीकरण। हाँ, बहुत अच्छे से करवाया उन्होंने, और यहाँ पर उनके रहते हुए मुझे किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं होती है। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से होती है। मैडम खेल के संसाधन में क्या कहना चाहेंगी? अजय मधेसिया के और आपके सभासद पवन कुमार के नेतृत्व में खेल का व्यवस्था कैसा हुआ है? यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य के, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। क्या लगता है कि अजय मधेसिया और पवन कुमार इसी तरह से बने रहें नगर पंचायत चौक में? जी, मैं तो हमेशा चाहूँगी कि वो लोग रहें, ताकि वो लोग विशेष रूप से इस विद्यालय को ध्यान देते हैं, वो लोग देते रहें। ऐसे समुचित व्यवस्था विद्यालयों के लिए दिया जाता है, कहीं न कहीं यह विकास को शीर्ष तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय कुमार के द्वारा और यहाँ के सभासद के द्वारा। गांवों में घूम करके सफाई काम, पेयजल की समुचित व्यवस्था। क्या नाम है भाई साहब? छोटू खान। छोटू खान। खान साहब, पहले तो ये ग्राम सभा था जी, अब आप शहर का आनंद ले रहे हैं, नगर पंचायत हो गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शहरों तक का सफर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। विकास को देखें तो क्या विकास कार्य विकास अच्छा चल रहा है। क्या क्या हो रहा है? सड़क बन गया, सड़क बन गया, नाली बन गया, हर चीज का व्यवस्था अच्छा। अब साफ सफाई अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन जिसको कहते हैं, ये अजय कुमार जी, और सभासद पवन कुमार वर्मा, ये दोनों लोगों के नेतृत्व में आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। विकास हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। होना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और इससे बढ़ के होना चाहिए ना। बहुत अच्छा। ये चौक ग्राम सभा था। हाँ, अब शहर हो गया। गांव से लेके शहर तक का सफर कैसा लग रहा है? ठीक लगा था। गांव का क्या आनंद था, शहर का क्या आनंद है? सब फिट बस अजीब बना था, एकदम फर्स्ट क्लास का है। हाँ। सभासद और चेयरमैन दोनों आप लोगों के हर सुविधा पे उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। हाँ, सारा काम बढ़िया हो रहा है। हाँ। नागरिक जैसा कह रहे हैं कि पहले तो जर्जर ये सड़क थी, अब ये सड़कों का आनंद लेते हुए नागरिक अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हैं। नगर पंचायत चौक का देखते हैं कितना विकास हुआ है। आइए एक एक गली और मोहल्ले से आप लोगों को कराते हैं अवगत। लोगों को सुविधाओं के लिए टोकन के माध्यम से पानी की टंकी बुकिंग किया जाए और हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का काम नगर पंचायत चौक कर रहा है। नगर पंचायत चौक के एक एक गली, चौक, चौराहे और सड़कों से मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं कि इस तरह की हरियाली नगर पंचायत चौक को मिल रही है। साफ़ सफाई से लेकर के रोड की व्यवस्था और नाली की व्यवस्थाएं आप लोग देखते चलिए कि यहाँ पे जितने कम समय में यह नगर निकाय का दर्जा हासिल किया हुआ नगर पंचायत चौक, उस सारे दर्जों में लगभग महाराजगंज में जनपद में 1 नंबर पे यह चौक आने वाला है। आइए मैं उस
प्रतिभाशाली नेतृत्वकर्ता से मैं आप लोगों को मिलवाता हूं, जो नगर पंचायत चौक को एक नई दिशा देने की सोच रखते हैं और क्या क्या इनकी सोच में अभी अभी है कि नगर पंचायत चौक को, जो पहले ग्रामीण हुआ करता था और यहाँ पे लोग जंगल के किनारे बसे हुआ करते थे, उनको क्या नेतृत्व करके ये कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। आप हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के युवा नेतृत्वकर्ता, जो नगर पंचायत को एक नई दिशा देना चाहते हैं। बिल्कुल युवाओं के दिल में एक नई इतिहास और नई संरचना को जन्म देने वाले युवा यहाँ के अजय कुमार जी हमारे साथ हैं और इनके ही नेतृत्व में नगर पंचायत चौक फल फूल रहा है। देखिए नगर पंचायत चौक के युवाओं से लेकर के इस नगर पंचायत को क्या बनाना चाहते हैं, ये अब इनसे हम जानना चाहते हैं। अजय कुमार जी, आप नगर पंचायत चौक के चेयरमैन पद के नेतृत्व करता हैं। नगर पंचायत चौक 2023 में नगर निकाय चुनाव में पहली बार ये दर्जा प्राप्त किया है कि अब यहाँ ये नगर पंचायत हो चुका और यहाँ पे चेयरमैन का चुनाव हुआ और सारा विकास काम ये नगर निकाय के तहत होगा। तो सर, ये 23 से लेकर के 25 साल आपके नगर पंचायत में मैं घूमा और काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला। और क्या क्या करना चाहते हैं, इस नगर पंचायत की दिशा क्या बदलना चाहेंगे कि आज नगर पंचायत चौक जो पहले से नगर पंचायत हुआ करते थे उसको भी ये मात दे रहा है। जी, सबसे पहले मैं अपने सभी सम्मानित नगरवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और जो जनता ने मेरे पे भरोसा और विश्वास जताया और उनके वादों जो मैंने वादा किया था उसमें मैंने खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूं। विकास की दिशा में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की छावनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और सबसे खुशी की बात हम लोगों के लिए है कि हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी हमारे श्री पंकज चौधरी जी हैं और हमारे अभिभावक समान सदर विधायक माननीय मंगल कनौजिया जी के आशीर्वाद से यहाँ पे काफ़ी सारा विकास किया हमने। लगभग 100-150 सड़कें बन रही हैं और कुछ काम प्रगति पे हुए, कुछ बनने वाले हैं। नाली समस्याओं को लेके अभी हाल में ही पुल की नालियाँ जो बन चुकी हैं, हाल में अभी 7 नालियाँ और आई हैं। धर्मपुर में शमशान घाट बनने का प्रस्ताव पास हो चुका है जिसका बजट आ चुका है। केवलापुर में पाइपलाइन विस्तार का बजट आ चुका है, जो ये सब कार्य जल्द से जल्द शुरू होने वाले हैं। अब नगर पंचायत चौक एक जंगली क्षेत्रीय इलाका रहा है। यहाँ के लोग अभी शहर का लाभ के विषय में ज़्यादा नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो विकास होता हुआ दिख रहा है ये, और इन नगरवासियों के लिए आप क्या सौगात देना चाहेंगे कि ये नगरवासी पूर्णतः जैसे लगे कि ये गोरखपुर में रह रहे हैं, इनको बड़े नगरों के छवि से? जैसे मेरा मानना है कि जैसे हमारे नगर पालिका या महानगर पालिका जो सुविधाएं दे रही हैं, उस सुविधाओं को टक्कर हमारा नगर पंचायत चौक दे रहा है। आप केवलापुर जैसे नगर पंचायत में एंट्री करते हैं, पहला हमारा केवलापुर है जो वार्ड नंबर 3 सरदार पटेल नगर से नाम से जाना जाता है। वहाँ आपको घुसते ही स्ट्रीट लाइटें आपको मिलेंगी यहाँ से सोनाड़ी तक। जो यहाँ का हॉस्पिटल है माननीय महाराज जी द्वारा बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज का टक्कर दे रहा है। सारे रोगों का इलाज वहाँ निःशुल्क होता है, जो यहाँ की जनता लाभ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं शुद्ध पेय जल के बारे में हम बात करें तो हमारे वहाँ 11 ATM RO प्लांट लगे हुए हैं, जो जनता शुद्ध शीतल पेय ले रही है। संसाधनों में कहा जाए तो आपके सामने दिख रहा है, वो सारे संसाधन मौजूद हैं यहाँ पे। सीवर सेक्शन से लेके जलकल तक, मोबाइल टॉयलेट से लेकर लिफ्टर तक, JCB तक, ये सारी चीज़ हम लोगों ने बड़े नगर पालिकाओं जो है महानगर पालिका जिनको कहा जाता है, उनको टक्कर देने का हम लोग यहाँ के काम कर रहे हैं विकास के मामले में। युवा यहाँ का कह रहा है गली और मोहल्लों को लेकर के अजय कुमार जी की, अजय भैया इसी तरह से अगर हम लोगों के साथ बने रहे तो नगर पंचायत चौक को छोड़कर मुझे जाने का, रोजगार के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नगर पंचायत चौक में युवा शक्ति भी बहुत अपने आप को स्वतंत्र और अच्छा महसूस कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग, आपके विद्यालय को भी मैंने देखा तो वहाँ पे एक प्रधानाध्यापिका महोदया हैं, उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में पढ़ाने से हमको ये लगता है कि मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह के विकासों को में और आप क्या क्या बदलाव लेना चाहेंगे कि लोगों में एक नई छवि और एक नया दिशा मिल जाए? शिक्षा के क्षेत्र में मेरा मानना है कि स्कूल जो जितने हमारे स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ वाईफाई के माध्यम से जो स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, जो वहाँ के ब्रेंच और जो वहाँ का वातावरण है, वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रही हैं हमारी विद्यालय नगर पंचायत चौक की। और युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री जी द्वारा और माननीय सदर विधायक जी द्वारा जो यहाँ पे मिनी स्टेडियम बना है,
जहाँ युवाएं अपना खेल कूद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं युवाओं को। रही बात रोज़गार की, तो मैं सरकार से चाहूँगा कोई यहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज सरकार से मेरा मांग है कि नर्सिंग कॉलेज खुले, जहाँ बच्चियाँ यहाँ की वहाँ पे शिक्षित हों और उन्हें रोज़गार में लाभ मिल सके। सर यहाँ पे कुछ आजकल के जनरेशन में डिजिटल क्लासेस चलाए जाते हैं, लाइब्रेरियाँ वगैरह होती हैं, तो क्या आपका लाइब्रेरी पे भी फोकस रहेगा? अपनी नगर पंचायत, खुशी की बात है, मेरे नगर पंचायत में DTG लाइब्रेरी का निर्माण काम चल रहा है और बहुत जल्द ही हमारे युवाओं के लिए वो शुरू हो सकता है। मिनिमम बहुत ज़्यादा अगर समय लग गया उसमें अधिकतम तो 1 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा। वार्ड नंबर 15 में डिजिटल लाइब्रेरी बन रहा है और जो आप जाके देख भी सकते हैं उसको। अगर आपको मौका इस तरह से मिले तो आप नगर पंचायत चौक को और कितना बढ़िया बना सकते हैं? नगर पंचायत चौक को सजाने का जो मेरा सपना है वो नगर पंचायत चुनाव होने के बाद जनता ये जानती है, चुनाव जैसे ही नगर पंचायत का हुआ और इस पद पे मैं हमारे अध्यक्ष महोदय उनके साथ मैंने काम किया, तो जो मकर संक्रांति का मेला, खिचड़ी का मेला लगता है, उसको हम बहुत ही अच्छे से नगर पंचायत को सजाते हैं और कहीं ना कहीं हम गोरखनाथ मंदिर के बराबरी तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ से कम भी हमारा सजावट होता है यहाँ का। और काफ़ी लोग यहाँ पर्यटक जो बाहर से आते हैं देखने के लिए मेले को, और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे हमारा जो चल रहा है काम, जल्द से जल्द वार्ड नंबर 15 पोखरे की सुंदरीकरण, वहाँ पे स्टीमर का कार्य कराना, जगह जगह पर चौराहों को सजाना, ऐसे विचार चल रहे हैं और जल्द ही धरातल पे उतारे जाएंगे इन सब चीज़ों को। अभी आपने अजय कुमार जी को देखा और इनके विचारों को सुना, इनको मौका यहाँ के जनता के द्वारा मिलता रहा तो ये नगर पंचायत को नगर पंचायत से हट के नगर पालिका में भी कन्वर्ट करने का काम करने का विचार, जैसा इन्होंने अभी बताया, तो वो करेंगे। तो आज जो लोगों को नगर पंचायत का दर्जा मिला हुआ है, कल नगर पालिका भी हो सकता है। युवाओं के लिए और शिक्षित वर्ग के बच्चों के लिए इन्होंने लाइब्रेरी की बहुत जल्दी व्यवस्था करने का प्रयास किया है कि 1 महीने के अंतर्गत ये अच्छी शिक्षा दीक्षा देने वाली लाइब्रेरी भी खुलवाने का काम कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ से धनाभाव के चक्कर में अगर अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उस संबंध में बताइए अजय कुमार जी, जो गरीबों के बच्चे हैं जो शिक्षा दीक्षा में पढ़ने में ठीक हैं लेकिन धनाभाव में अगर वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? देखिए, सरकार की जो भी लाभ है शिक्षा संबंधी उन्हें मुहैया कराया जाएगा। जो डिजिटल लाइब्रेरी हमारी बन रही है यहाँ पे, कोशिश करेंगे कि हमारे युवा वहाँ भरपूर उसका लाभ लें, अपनी शिक्षा दीक्षा का काम करें। यहाँ पे इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, जहाँ पे बच्चे शिक्षा ले सकते हैं। ये सारी संस्थाएं हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे जी। बहुत जल्दी ये धरातली स्तर पे जी। ये देखिए सारा अनवरत चल ही रहा है। अजय कुमार जी का ये कहना है कि हमारे नगर पंचायत के लोगों के द्वारा जितनी भी अगर कोई भी समस्या है वो आकर के अजय कुमार जी से मिलें और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द राहत दिलाने का काम अजय कुमार जी करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी अगर इनके नगर पंचायत का बुजुर्ग आज तक आता रहा है, मैं तो इनके क्षेत्र में जाकर के देखा भी हूं, तो वहां के बुजुर्गों को प्रोत्साहन ये देते हैं और वहां के लोगों को जो असहाय लोग हैं उनको सहायता प्रदान करने का काम करते हैं अजय कुमार जी। नगर पंचायत चौक के नगर वासियों से लेकर के और सारे नगर पंचायतों को एक विकास की दिशा और दशा के क्षेत्र में उन्मुक्त अजय कुमार जी का अनवरत जो प्रयास रहा है ये काफ़ी सराहनीय रहा है। आगे धरातली स्तर पे इनका जो सोच है, इनके सोच से ये पता चल रहा है कि नगर पंचायत एक नया स्वरूप धारण करने वाला है। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज़, मैं RK शर्मा, महाराजगंज चौक।